टीएमसी के राज में जहां टीएमसी पर कटमनी के आरोप लगते रहे, तो वहीं शुभेंदु राज आते ही वहीं पर लोग कटमनी अब वापस कर रहे हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि ममता बनर्जी के शासन में बंगाल के अंदर करप्शन की जड़ें कितनी गहरी थी और अब कैसे व्यवस्थाएं बदल रही हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के उस सिंडिकेट राज की कमर टूट चुकी है जिसने सालों तक बंगाल को लूटा। सूबे में बीजेपी की सरकार क्या आई, टीएमसी के उन भ्रष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं में जेल जाने का ऐसा खौफ बैठा कि वो अब जनता के पैरों में गिरकर खुद पैसा लौटाने लगे। दक्षिण 24 परगना से लेकर कोच बिहार तक टीएमसी के करप्शन का लाइव कैशबैक काउंटर खुल गया है। जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें गवाह हैं कि बंगाल अब सिर्फ और सिर्फ कानून के राज से चलेगा। करप्शन का सबसे खौफनाक और हैरान करने वाला सच सामने आया कोच बिहार के माथा भांगा से। साल 2021 में जब बंगाल में तीसरी बार तृणमूल की सरकार बनी, तब फकीरे कुटी इलाके में टीएमसी के पंचायत सदस्यों और गुंडों ने आतंक मचाया था। आम जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को हथियार दिखाकर, डराकर, धमकाकर करीब 80 लाख रुपए की कट मनी वसूली गई। किसी से 10,000, किसी से 20,000, तो किसी की जमीन बिकवा कर 1 लाख रुपए तक ऐंठ लिए। लेकिन अब सूबे में बीजेपी की सरकार है और खौफ का पासा पलट चुका है। आरोपी टीएमसी नेता फरार है। उनके परिवार वाले अब बैंक से लोन लेकर जनता का पैसा वापस लौटा रहे हैं। कोच बिहार से करीब 800 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के नामखाना का हाल भी अलग नहीं है। यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने के नाम पर टीएमसी के स्थानीय नेता ने 45 गरीब ग्रामीणों से 5-5 हजार रुपए लूटे। लेकिन नई सरकार के एंटी करप्शन चाबुक से डरकर इस नेता ने भी कैमरे के सामने सरेआम नोटों की गड्डियां निकालकर सरेंडर कर दिया। बंगाल के उत्तर से लेकर दक्षिण तक भ्रष्टाचारियों की टेंशन ने साबित कर दिया कि शुभेंदु सरकार के आते ही अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।